हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसमें जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर। तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट जो है रिपीट करवाना चाहूँगा या फिर रिफ्रेश करवाना चाहूँगा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या था, डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ थी। तो डाटा स्ट्रक्चर यही था ना कि डाटा स्ट्रक्चर आप एक ऐसी चीज़ थी जो कि एक मॉडल था जो आपको ये अलाउ कर रहा था कि आप अपने डाटा को उसके अंदर जो है लॉजिकली या मैथमेटिकली या फिर इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से अपने डाटा को उस मॉडल के अंदर सेव कर सकें। यानी कि आपके पास एक फ्रेम था, एक सांचा था जो कि आपको अलाउ करता था कि आप उसमें डाटा रखें अरेंज करके। और अरेंज करने के क्या क्या मेथड थे कि आप उसको लॉजिकली अरेंज कर लें, मैथमेटिकली कर लें या फिर इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से कर लें। अब जब आप उसमें अरेंज करके इस तरीके से रख रहे हैं तो ये लॉजिकली या मैथमेटिकली या फिर इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से अरेंज करके रखने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि जब हमें उसकी को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास किसी वेल ऑर्गेनाइज वे में उसमें डाटा हो तो हम क्या करें कि हम उसको ईजीली एक्सेस कर सकें। जब हमें किसी जगह पे जाके किसी डाटा को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े तो हम वो डाटा इजीली मॉडिफाई कर सकें। तो डाटा स्ट्रक्चर की यही कोर थीम थी, ठीक है। तो अब इस थीम को अचीव करने के लिए आपने पहले एक मॉडल बना लिया, उस मॉडल के अंदर डाटा को आपने लॉजिकली मैथमेटिकली अरेंज करके रख लिया। अब अगली चीज़ क्या थी कि उसको एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करना। तो ये जो एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है, इसके लिए आपके पास कुछ डाटा स्ट्रक्चर की तरफ से ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशंस आप उस डाटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई करके उसके अंदर पड़े हुए डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट किस्म के वो जो ऑपरेशंस हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है इंसर्ट करने का ऑपरेशन, यानी कि कोई डाटा स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है और आप उसमें डाटा डालना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए ना कि आप उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए उस स्ट्रक्चर के अंदर अपने डाटा को रख सकें ऑर्गेनाइज करके, ठीक है। तो वो जो ऑपरेशन है जो आपके इस काम को परफॉर्म करता है डाटा स्ट्रक्चर में डाटा डालने के, उसको आप इंसर्शन का ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिलीट वाला ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आपने जो डाटा अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है, आप उस डाटा में से किसी भी डाटा को आप इजीली जो है डिलीट कर सकें, ठीक हो गया। फिर आपके पास तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आ जाता है सर्चिंग का ऑपरेशन, आ जाता है सर्चिंग का। सर्चिंग का ऑपरेशन क्या होता है? सर्चिंग का ऑपरेशन बड़ा सिंपल सा है। सर्चिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप नॉर्मल लाइफ में हर वक्त ही कर रहे होते हैं। आप गूगल पे कोई चीज़ लिख के सर्च कर रहे होते हैं, आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई नाम लिख के सर्च करके निकाल रहे होते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर भी आपको ये अलाउ करता है कि आपके डाटा स्ट्रक्चर में अगर बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है और आप कोई स्पेसिफिक किस्म का डाटा ढूंढ के निकालना चाहते हैं तो बजाय इसके कि पूरी लिस्ट का आप जाके एक एक डाटा देखें, उस डाटा स्ट्रक्चर की जो लिस्ट बनी हुई है उसका आप एक एक डाटा देखें, आप जस्ट उस डाटा का नाम लिखकर, उस डाटा की आईडी लिखकर या जैसा भी जिस किस्म का भी वो डाटा स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से वो आपको सर्चिंग अलाउ करता है उसके उस रूल को इस्तेमाल करते हुए आप उस पर्टिकुलर डाटा को डायरेक्ट सर्च करके निकाल लें। तो ये क्या करता है कि आपको सर्चिंग का जो प्रोसेस है, सर्चिंग का जो ऑपरेशन है, ये अलाउ करता है कि किसी भी एलिमेंट को आप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर से फाइंड आउट कर सकें। फिर चौथे नंबर पे यानी कि फोर्थ नंबर पे आ जाता है ट्रैवर्सिंग। अभी ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ठीक हो गया। अब ये बेसिकली आपका देखें जो डाटा स्ट्रक्चर है आप उसके अंदर जस्ट वन डाटा एलिमेंट तो रखेंगे नहीं, जस्ट वन वैल्यू तो रखेंगे नहीं। अगर वन वैल्यू होती तो उसको मैथमेटिकली या लॉजिकली अरेंज करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। डेफिनेटली आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं आपके पास और उन सबको आपने कहीं डाटा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है। तो ट्रैवर्सिंग का जो ऑपरेशन है वो ये अलाउ करता है कि आप वन बाय वन हर किसी एलिमेंट को जाके विजिट कर सकें और देख सकें कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, एक सादा सी मिसाल जिससे आपको ट्रैवर्सिंग बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले तीन की जो इंसर्ट, डिलीट और सर्च है, इसकी मैंने मिसाल इसलिए नहीं दी कि ये नॉर्मली आप हर वक्त ये चीज़ें कर रहे होते हैं, डाटा कहीं पे इंसर्ट करना, कहीं से डिलीट करना और कहीं पे जाके सर्च करना। लेकिन ट्रैवर्सिंग थोड़ा सा नया नाम है आपके लिए शायद, अगर आप डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप एक होटल में जाते हैं और वहाँ लाइन से बहुत सारे रूम हैं, आप
आप जो है उन रूम्स के डोर्स के सामने खड़े हैं और लाइन से डोर्स हैं, पहले रूम नंबर 101, फिर 102, फिर 103, 104 एंड सो ऑन, बहुत आगे तक चल रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप जो है सबको जो है एक 101 का जो रूम है आप उस दरवाजे को ओपन करते हैं, रूम के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि कौन कौन बैठा हुआ है, किसका रूम है, बंद करते हैं, वापस आगे जाते हैं। 102 को ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं, बंद करते हैं। 103 को ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं, बंद करते हैं। अब ये जो काम आप कर रहे हैं और आप 1 बाय 1 हर एक रूम को विजिट कर रहे हैं और उसके अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स को देख रहे हैं, इस काम को आप क्या कहते हैं, इस काम को जो है आप ट्रैवर्सिंग करना कहते हैं। इसी तरीके से डाटा स्ट्रक्चर में भी आपके पास छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं बने हुए, कोई रूम्स होते हैं बने हुए और उन रूम्स के अंदर कोई डाटा पड़ा होता है, कोई एलिमेंट्स पड़े होते हैं। तो आप क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग की मदद से आप हर एक रूम को ओपन करके 1 बाय 1 देख सकते हैं, उसके अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स को देख सकते हैं। ट्रैवर्सिंग आप करते क्यों है, ट्रैवर्सिंग इटसेल्फ इसका कोई अपना मकसद नहीं होता। जैसे सर्चिंग का कोई अपना मकसद ये है कि कुछ ढूंढ निकालो, डिलीट का अपना मकसद ये है कि कुछ पड़ा हुआ है जो पार्टिकुलर डाटा उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। इंसर्ट का मकसद ये है कि मैं डाटा डाल दूँ। ट्रैवर्सिंग का इटसेल्फ इस तरीके से कोई वेल डिफाइन जो है ना कोई मकसद नहीं होता, बल्कि ट्रैवर्सिंग बाकी दूसरे ऑपरेशंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर हो रही होती है। ठीक हो गया। लेट्स से अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो सर्चिंग के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैवर्सिंग क्या कर रही होगी कि वो आइटम आपका ढूंढ रही होगी सब कमरों में झांक झांक के जिसको आप लेना चाहते हैं। आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट करने के लिए वो उन चैम्बर्स को कहीं से जो है ट्रैवर्सिंग वाला ऑपरेशन एक्टिव होगा और कहीं ना कहीं से उन चैम्बर्स में से ढूंढ के उस आइटम को निकाल लाएगा जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ट्रैवर्सिंग आप बाकियों को एक तरीके से सपोर्ट कर रही होती है, बट स्टिल ये एक ऑपरेशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑपरेशन है आपके डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरीके से आपके पास 5वें नंबर पे आ जाता है आपका सॉर्टिंग। ठीक है। अब सॉर्टिंग में क्या होता है कि ये एक ऑपरेशन है या फिर एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग दी डाटा इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर इन डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब देखें, डाटा स्ट्रक्चर की तो कोर थीम ही यही है कि आप डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखो लॉजिकल और मैथमेटिकल वे में। तो अब ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका ही आपके पास नहीं होगा, कोई ऑपरेशन ही ऐसा नहीं होगा जो कि वो काम कर सके, तो फिर तो काम खराब ही है ना। तो आपके पास सॉर्टिंग का जो सिस्टम है वो क्या करता है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप डाटा को किसी एक खास ऑर्डर के अंदर जो है अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंज करके रख सके। इसके बाद आपके पास आता है मर्जिंग। मर्ज करना क्या होता है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि हम मर्ज करने का मतलब ये कि कोई दो चीज़ों को मिला देना, मर्ज कर देना, जोड़ देना, उनको मिलाकर कोई एक चीज़ बना देना। तो डाटा स्ट्रक्चर का जो ऑपरेशन है ये भी आपको यही सहूलत देता है, यही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके पास अगर कोई दो डाटा स्ट्रक्चर हैं, उन दोनों डाटा स्ट्रक्चर की सेम टाइप है। लेट्स से एक तरफ एक डाटा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है ए और उसकी डाटा टाइप जो है वो बिल्कुल वैसी है जैसे दूसरी तरफ जो डाटा स्ट्रक्चर बी पड़ा हुआ है जैसी उसकी है। तो आप इन दोनों को मर्ज करके, उन दोनों को मैच करके, उनको ज्वाइंट करके, उनको इंटीग्रेट करके कोई एक डाटा स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसको आप क्या कहते हो, इसको आप मर्जिंग का प्रोसेस कहते हो, मर्जिंग का ऑपरेशन कहते हो। तो ये वो तमाम ऑपरेशंस हैं जो कि आप डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके थ्रू इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। तो इन फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू आप पूरे के पूरे डाटा स्ट्रक्चर के साथ खेल सकते हैं। उसमें चाहे डाटा निकालना हो, उसमें डालना हो, उसके अंदर से जो है डिलीट करना हो, उसमें सर्च करना हो, मर्ज करना हो, सॉर्ट करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हो तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे डाटा स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अब यहाँ तक मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको तमाम इंट्रोडक्टरी नॉलेज जो है डाटा स्ट्रक्चर का मिल चुका है। आपको मैंने ये समझा दिया कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डाटा क्या होता है, फिर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर पे पूरा कंट्रोल रखने के लिए। तो ये सारा का सारा डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्टरी नॉलेज था। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और अब इससे आगे हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ चलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर ये कर सकता है, वो कर सकता है, डाटा स्ट्रक्चर के साथ हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी डाटा स्ट्रक्चर को देखा नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, प्रैक्टिकली किसी डाटा स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम एरे डाटा स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। ये सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है और इसको हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या है और ये कैसे काम करता है। प्रोग्रामिंग में तो आपने एरे का नाम बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, लेकिन यह है कि अब हम प्रैक्टिकली डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे और समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को लाइक करते रहें, ताकि ये जो वीडियोस जिनको आप इतना पसंद कर रहे हैं, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये यूट्यूब पे सामने आना शुरू होंगी लोगों के, और आपकी इस एक एक्टिविटी से
हमें तो मोटिवेशन मिलेगी ही मिलेगी, बाकी लोगों की भी हेल्प होना शुरू हो जाएगी। और कमेंट में हर वीडियो को अप्रिशिएट भी कर दिया करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जाके फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर फेसबुक ग्रुप का लिंक होता है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जाकर आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्लेलिस्ट के रेलेवेंट हो, ना सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर के बल्कि किसी भी प्लेलिस्ट के मतलब हो, आप जाके पूछ सकते हैं। मैं या फिर आप जैसे बाकी स्टूडेंट जो सीख रहे हैं या फिर जो सीख चुके हैं आपकी ज़रूर हेल्प में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।